स्टूडेंट, yesterday we covered some basic of exercise 4 cube and cube roots। इसमें हमने देखा था कि क्यूब क्या है, 3D डायग्राम है जिसके अंदर क्या होती है, 3 साइड्स होती है, जिसके अंदर हम लेंथ ब्रेड्थ और उसकी हाइट को कंज्यूम करता है। अगर उसका वॉल्यूम की बात करते हैं तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन होता है और उसको क्या बोलते हैं, अगर एक साइड की वैल्यू अगर ए है तो मतलब तीनों साइड की वैल्यू ही ये होगी, क्योंकि यहाँ पे हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर देते हैं उनका क्यूब, जब उनकी वॉल्यूम की बात करते हैं। नेक्स्ट हमने 20 तक क्यूब्स देखे थे और उसके बाद में हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। प्रॉपर्टी में हमें क्या देखा था, उनकी वन स्पेस क्या होती है। नेक्स्ट अगर हम इवन का या ऑड का अगर हम लोग क्यूब निकालते हैं तो क्या आंसर आता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर नेगेटिव अगर इंटीजर का हमें क्यूब निकालना होता है तो कौन सी वैल्यू आती है, उनका वॉल्यूम क्या होता है। और अगर मैं 2 क्यूब्स को आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसका शॉर्टकट फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं, उनके बाय द उनके बेस को मल्टीप्लाई करके। तो ये चीज हमने कल पढ़ ली थी। आज थोड़ा सा बेसिक है जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे सम पैटर्न्स। क्या पढ़ेंगे, पैटर्न्स पढ़ेंगे। पैटर्न्स में हम लोगों ने देखा, जब हमने बात करी स्क्वायर्स की तो आपने देखा था हमने ट्रायंगुलर पैटर्न पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था, ट्रायंगुलर पैटर्न। जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जैसे 1 होता है तो ये किसका स्क्वायर होगा, 1 का। जब हम नेक्स्ट ऑड नंबर ऐड करते हैं, मतलब नेक्स्ट ऑड नंबर क्या हुआ, 3, तो ये क्या बन जाएगा 4, मतलब ये किसका क्यूब बनेगा, स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट हमने देखा था अगर हम नेक्स्ट क्यूब को ऐड करते हैं, लाइक नेक्स्ट ऑड नंबर को ऐड करते हैं 5 को, तो 5 प्लस 3 8 और 1 9, ये क्या बन जाएगा 3 का क्यूब। तो इस तरीके से हम कॉन्जिक्यूटिवली ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे थे, पहले 1 था फिर 1 तो और 3 8 और 1 3 5 8 था, तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे थे। तो जितने ऑड नंबर आते हैं वो उतने का ही क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। जैसे इसमें 2 ऑड नंबर ऐड हो रहे थे, किसका स्क्वायर बनेगा, 2 का। इसमें कितना हो रहा है 3, तो 3 का, और इसमें सिर्फ 1 है तो ये किसका स्क्वायर हो रहा था, 1 का हो रहा था। ऐसे हमने कुछ पैटर्न देखे थे, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कॉन्जिक्यूटिवली ऑड क्या कर रहे थे, कॉन्जिक्यूटिवली ऑड नंबर को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। अब जब हम बात करते हैं क्यूब्स की, तो वो क्यूब्स में क्या होता है, हम ऐड तो करेंगे किनको, ऑड नंबर्स को करेंगे, बस उनको किस पैटर्न में करेंगे, उनको हम ट्रायंगुलर पैटर्न में करेंगे। तो देखो कैसे, सबसे पहले 1 है तो 1 किसका क्यूब होगा, 1 का क्यूब होगा। आई थी बात समझ। अब अगर मैंने 1 यूज कर लिया तो मैं 1 यूज नहीं करूंगी, 1 की बात कर, नेक्स्ट मेरे पास ऑड नंबर क्या होता है, 3 होते हैं, तो मैं 3 और इसके नेक्स्ट का ऑड नंबर क्या होगा 5, 3 और 5 क्या होता है 8, ये क्या होगा 8, 1 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। आई इतनी बात समझ। तो जो हमने पहले यूज कर लिया वो ऑड नंबर यूज नहीं करना, उसको नेक्स्ट के ऑड नंबर क्या करना है, यूज करना है। तो देखो फर्स्ट ये बना, सेकंड ये दोनों बने। अब 3 और 5 यूज हो गया, मतलब 5 तक की वैल्यू यूज हो गई ऑड नंबर की। अब क्या आएगा 5 के बाद में 7, तो क्या करूंगी 7 प्लस 7 के बाद में क्या होगा 9 के बाद में क्या होगा 11। अब इनको ऐड करो तो 11 प्लस 9 20 प्लस 7 27, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो आयता समझ, देखो ये क्या बन रहा है, ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है मेरे पास, बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। अगर मैं उसको और ऐड करूं, देखो 11 के बाद में मेरा पास ऑर्डर नंबर क्या आएगा 13, तो 13 प्लस 13 के बाद का ऑर्डर नंबर 15 प्लस उसके बाद में ऑर्डर नंबर 17 प्लस उसके बाद का ऑर्डर नंबर 19। जब आप इन सबको ऐड करोगे, आप जब इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 64। अगर करना है तो करके देखो, देखो 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 5 4, तो आगे मेरे पास 4 के लिए गई 2, 1 2 3 4, 4 प्लस 2 6, तो 64। और ये किसका क्यूब बन रहा है, 4 का क्यूब बन रहा है। तो देखो ये बन गया फिर से ट्रायंगुलर। तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न चलेगा, इसीलिए देखो पहले मैं 1 वैल्यू लेती हूँ, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। इस तरीके से क्या करना है, आपको कॉन्जिक्यूटिवली ऑड नंबर्स को ऐड करना है और उसमें आपको किसको सिर्फ कर देना जो हमने पहले यूज कर रखा होता है। आई इतनी बात समझ। इस तरीके से ट्रायंगुलर पैटर्न के मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं, इजीली क्यूब्स निकाल सकते हैं। और हमें ये पता रहता है कि अगर 2 का क्यूब है तो इसमें किस किस ऑड नंबर का एडिशन हो सकता है, तो किस किस का हो सकता है 3 और 5 के ऑड नंबर से। आई इतनी बात समझ। तो ये आपका पैटर्न था। नेक्स्ट आपको एक चीज और बताती हूँ जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ी थी, वो भी एक तरीके से पैटर्न ही है। अगर मुझे ये फर्स्ट पैटर्न ये हो गया, देखो अब सेकेंड है, अगर मुझे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इस तरीके से मुझे क्यूब दे दें और उसकी एक सीरीज दे दें और वो सीरीज क्या हो, आपस में ऐड ऑन हो रही हो। अब मुझे ये बोल रहे हैं कि इन सब का एडिशन क्या होगा, इन सब का एडिशन क्या होगा। तो देखो मेरे लिए कितना मुश्किल है, पहले मैं 1 का क्यूब निकालू, फिर मैं 2 का क्यूब निकालू, फिर 3 फिर 4 फिर 5। अभी यहाँ पे तो मुझे सबके क्यूब्स लर्न है तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगी, बट अगर मुझे ये लर्न ना हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ consecutive odd number, sum of consecutive cubes
तो हम क्या करते हैं n प्लस 1/2 की होल पावर 2। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, इनका सम निकालेंगे। और यहाँ पे n क्या होगा, n क्या होगी, सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी, जहां तक हमारी सीरीज चलती है। और ये हमारी सीरीज कहां तक चलेगी, 5 तक चलेगी। इट मींस मेरी n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5। तो देखो जहां तक मेरी सीरीज चलती है, लास्ट उसका पॉइंट होता है वो क्या होता है, मेरी n की वैल्यू। अब आपको वो लोग ये भी बोल सकते हैं ऑरली की फाइंड द सम ऑफ नंबर्स अप टू 7। क्या बोल देंगे, 7 तक। क्या मुझे क्यूब्स का क्या चाहिए, सम चाहिए। तो मुझे लास्ट वैल्यू क्या बोल दी उन्होंने, 7 बोल दी। तो जरूरी थोड़ी ना मैं सारी वैल्यूज को लिख के दिखाऊं कि मुझे कहां तक का चाहिए। बट बाकी अगर बात करते हैं अगर क्वेश्चन के आंसर के पैटर्न की, तो हमें ये पूरा लिख के दिखाना पड़ता है। बट अगर उसने मुझे बोल दिया कि 1 से लेके 7 तक का क्यूब करूं और उनका एडिशन करना हो, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे लास्ट वैल्यू क्या बोलती है, उसने 7 बोल दी। इट मींस मेरी n की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। और उससे मेरा क्या निकल जाता है, डायरेक्ट आंसर। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो n की वैल्यू अगर मेरे पास 5 होती है, तो इसका अगर मुझे वैल्यू निकालनी होती है, तो n की वैल्यू 5 रखते हुए मैं क्या करूंगी, 5 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखो 5 प्लस 1 6 मल्टीप्लाई बाय 6/2 की होल पावर 2। ये 3 टाइम कैसे होगी, 5 3 जा 15। तो ये क्या बन जाएगा, 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। तो इट मींस जब हम इन सबका क्यूब करके इनको ऐड करेंगे, तो मेरे पास वैल्यू क्या है, 225। और अगर मैं इसे फॉर्मूले से निकालूं, तो ये मैंने ज्यादा यूज होता है। ये फॉर्मूला पर्टिकुलर इसके लिए मेरा क्यूब्स को जब मैं ऐड करती हूँ, वो भी कहां से, 1 से। तो मेरे पास जो इनका सबका एडिशनल रिजल्ट आता है वो क्या आता है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप और भी कर सकते हो। अगर ये सीरीज मेरी आगे बढ़ रही होती, 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, तो यहाँ पे मेरी n की वैल्यू क्या होती है, 9 होती है। बिकॉज जहां लास्ट तक मुझे जाना है वो क्या होती है, इसकी n की वैल्यू होती है। आई इतनी बात समझ। तो ये क्या था, एक नेक्स्ट पैटर्न था जिसमें हम क्या कर रहे थे, क्यूब्स को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। तो आपके इस बुक में अभी तो इतना ही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि हमें किसी का क्यूब परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है वो फाइंड करने के लिए उसे कैसे करते थे। जैसे हमने स्क्वायर में क्या देखा था, प्राइम फैक्टर्स देखे थे, वैसे हम क्यूब्स में क्या देखेंगे, प्राइम फैक्टर देखेंगे। जब हम स्क्वायर में 2 के फैक्टर बना रहे थे, बिकॉज यहाँ पे हमें स्क्वायर में क्या चाहिए, 2 वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन चाहिए था। क्यूब में मुझे कितने का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, 3 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टर में कितने पेयर बनाऊंगी, 3 पेयर बनाऊंगी। तो मैं एक इसका एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे कि लाइकवाइज मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ अपना 333 का ले लेती हूँ। मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल आपका 512 का ले लेती हूँ। ठीक है, 512 का लेते हैं अपने एग्जाम्पल। तो देखो सबसे पहले देखो इवन नंबर है, तो 2 से इसका डिवाइडेशन हो। अगर मुझे ये बोल दे कि मुझे इसका क्या चाहिए, या तो ये किसका परफेक्ट क्यूब है, अगर मुझे ये पूछे तो मुझे क्या करूंगी, इसका प्राइम फैक्टर निकालूंगी। क्या निकालूंगी, प्राइम फैक्टर के मेथड के थ्रू। तो देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड करूंगी तो कितने टाइम देगा, 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग बचा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 11, तो 5 टाइम, फिर 1 बचेगा तो 12, मतलब 256 टाइम। नेक्स्ट वापस इवन नंबर, तो 2 से डिविजिबिलिटी दिखाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो 128। अगर आपको इस तरीके से डिवीजन नहीं हो रहा तो आप साइड में डिवीजन इसका कर लेना। नेक्स्ट 2 से करेंगे तो 6 और 2 से करेंगे तो 4, नेक्स्ट 2 से करेंगे तो 3, 2 से करेंगे तो 4, नेक्स्ट 32 का अगर 2 से करते हैं तो 16, नेक्स्ट करते हैं तो 8, नेक्स्ट करेंगे तो 4, नेक्स्ट करेंगे तो 2, नेक्स्ट करेंगे तो 1। आया था समझ। अगर यहाँ पे मुझे इसका स्क्वायर निकालना होता तो मैं क्या करती, 2 2 की पेयरिंग बनाती, यस और नो, बनाती कि नहीं बनाती, 2 2 की पेयरिंग बनाती तो मेरे पास एक क्या रह जाता, 2 रिमेनिंग रह जाता कि नहीं रहता। तो अगर ये बात होती है स्क्वायर की, अगर स्क्वायर की बात कर रहे होते तो 2 क्या बचा था, मेरे पास रिमेनिंग बच जाता। और इस 2 को या तो इसमें से हटाते ना, या तो मैं इसको क्या करती, यहाँ से हटा देती, तो ये पूरे क्या होते, बराबर पेयर बन जाते मेरे। और या क्या करती, यहाँ पे एक 2 और लाने की कोशिश करती, तो अगर एक और लाने की कोशिश करती तो मुझे 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता, और अगर इसको हटाना पड़ता तो यहाँ पे 2 का मुझे क्या करना पड़ता, डिवीजन करना पड़ता। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अब बात करते क्यूब की। क्यूब में जैसे हमने स्क्वायर में 2 2 की पेयरिंग बनाई थी, वैसे क्यूब में मुझे कितने कितने की बनानी है, 3 3 की बनानी है। तो देखो ये 3 का बन जाएगा, इसके साथ ये 2 का बन जाएगा और ये 3 का बन जाएगा। तो बन रहा है 3 3 की पूरी पेयरिंग, कहीं कोई 2 रिमेनिंग नहीं ले रहा। तो इस 3 के पेयर में से एक 2 ले लूंगी, इस 3 के पेयर में से एक 2 और इस 3 के पेयर में से एक 2, और इन सबको क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इट मींस 5 1 2 किसका हमारे पास क्यूब है, 8 का क्यूब है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं कि क्यूब रूट्स निकाल सकते हो, और वो भी किसकी मेथड से, प्राइम मेथड से। आई इतनी बात समझ। अब नेक्स्ट आपका है एक्सरसाइज। अब ये तो था आपका सारा पूरा
बेसिक एक्सरसाइज 4 का। अब हमारे एक्सरसाइज 4 में इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सरसाइज। तो आप अपन आज एक्सरसाइज 4.1 का 1 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट आपके पास 7 क्वेश्चन, तो हम 6 क्वेश्चन कहाँ करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द क्यूब ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है उसमें बोला है फाइंड द क्यूब्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो उसमें ए दिया है आपको 0.5। सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 0.5 इसको क्या निकालना है, मुझे क्यूब निकालना है। तो जिसको क्यूब निकालना है इट मींस इसका क्या करना है, इसकी पावर 3 करनी है। यही बात है, क्यूब मतलब उसकी पावर 3। आई की बात करूं, अगर पावर 3 मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन खुद से कितने बार होगा, 3 टाइम होगा। तो मैं इसको क्या करूंगी 0.58 इंटू 0.58 इंटू 0.58। आइए इतनी बात समझ। 0.58 जब 0.58 इनको क्या करूंगी आपस में मल्टीप्लाई करूंगी। तो सबसे पहले मैं 0.58 को 0.58 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। तो देखो सबसे पहले 0.58 को 0.58 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 8 8 64 कैरी 1, 8 5 40, 40 और प्लस 6 46। नेक्स्ट 8 5 40 तो कैरी गई 4, 5 5 25, 25 प्लस 4 29, 25 प्लस 4 25 प्लस 4 29। नेक्स्ट देखो 4 ऐड करने को 6 4 9 और 4 3 कैरी गई 1 और ये क्या बनेगा 3। अब देखो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरी वैल्यू किसमें थी, पॉइंट्स की डिजिट में थी। ये सुना मतलब डेसिमल था मेरे पास। तो डेसिमल कितने के बाद में लगाऊंगी, देखो 1 2 यहाँ पे डेसिमल आ रहा है, 1 2 यहाँ पे डेसिमल आ रहा है। तो टोटल एडिशन कितना हो गया 1 2 3 4, मतलब 4 वैल्यू के बाद में मुझे क्या लगाना है, अपना डेसिमल लगाना है। तो राइट हैंड साइड से चलती हूँ तो 1 2 3 4 और ये पॉइंट लेके तो यहाँ पे क्या लगा दूंगी 0। तो 0.48 0.58 का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 0.3364। अभी भी मेरे पास एक क्या है बचा 0.58 बचा है, उसका भी तो मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो देखो जो वैल्यू आ गई उसको मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे 0.3364 इसका मल्टीप्लाई किससे करना है 0.58 के साथ। किसके साथ 0.58 के साथ। तो 8 4 32 कैरी गई 3, 8 6 48, 48 प्लस 3 51 कैरी गई 5। नाउ 8 3 24, 24 प्लस 5 29 कैरी गई 2, 8 3 24, 24 प्लस 2 25 26, 8 3 24, 24 प्लस 2 26। नाउ 5 से करेंगे 5 4 20 कैरी गई 2, 6 5 30, 30 प्लस 2 32 कैरी गई 3, 5 3 15, 15 और 3 6 से 18 तो 18 8 1 कैरी गई 1, 5 3 15, 15 प्लस 1 16। तो ये क्या आ जाएगा 16। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 1 9 और 2 11 कैरी गई 1 और 7 7 14 15 कैरी गई 1 6 7 8 9 और 1। क्या आ गई मेरे पास वैल्यू 195112। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल की। तो 1 2 3 4 तो ऊपर है और नेक्स्ट नीचे 5 और 6। तो टोटल कितने के बाद मुझे डेसिमल लगाना राइट हैंड साइड से 6 नंबर के बाद में। तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6 तो पूरी टोटल डिजिट आ गई मेरे पास। तो इसके आ जाएगा इसका वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 0.9। एक सेकंड वेट करना, मल्टीप्लिकेशन अपन सही किया है कि नहीं किया, पर मैं देख चेक कर लेती हूँ आपका। ठीक है 1 2 3 4 ओके। तो आपका ये क्या आया, हाँ सही है। तो देखो अब मुझे पॉइंट कितने के बाद में लगाना है 6 के बाद में लगाना है। देखो 1 2 3 4 5 6 तो 6 पॉइंट के बाद मेरा क्या लग जाएगा डॉट लग जाएगा। तो इनका मतलब 0.195 तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 0.195112। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ये आंसर किसका होगा जब मैं 0.58 का क्यूब निकालती हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आएगी ये वाली आएगी। तो कितना इजी है। अब देखो अगर हम लोग देखो अगर इसको मुझे क्रॉस चेक करना है तो देखो 1 2 3 4 5 6 इसके 6 पे के जाऊंगे तो अभी तो 10 to the power 6 बनेगी और यहाँ पे भी क्या है 6 के बाद में डेसिमल था। तो इट मींस मेरा आंसर क्या है राइट है। तो 0.195112 ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। इसमें सबसे बड़ी बात आपको डेसिमल का ध्यान रखना है। पहले 2 और 2 का मिला के 4 में डेसिमल लगाया था
और फिर 2 और 2 और यहाँ पे 2, तो ये क्या हो गया 6, तो ये बाद में डेसिमल लग गया। तो इस तरीके से आप ये क्या कर सकते हो 0.58 का क्या निकाल सकते हो, क्यूब निकाल सकते हो। आई थिंक ये बहुत इजी हो जाएगा क्यूब निकालने इसमें, क्योंकि आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है और मल्टीप्लिकेशन आई थिंक सबको आता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करवा देती हूँ, उसके बाद आप खुद से करोगे पूरे एक्सरसाइज नहीं, ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट में एक करवा देती हूँ। जैसे डी वाला क्वेश्चन है 9 to 5, क्या है 9 to 5, ये क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन। देखो इसमें जो बी पार्ट है उसमें आपको वैल्यू दी 46, तो 46 हो जाएगा, 46 मल्टीप्लाई बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 46, तो 46 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है माइनस ऑफ 4.5, तो माइनस ऑफ 4.5 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 4.5 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 4.5। सबसे पहले तो नेगेटिव वैल्यू, तो आंसर भी किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, आप नेगेटिव का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट 4.5 को आपस में 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका भी कर दोगे। नेक्स्ट है डी वाला क्वेश्चन, जिसमें क्या है 9 से 2/5, तो ये क्या है आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं निकाल के बता देती हूँ कैसे निकालना है। तो देखो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, आपको मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व कर लो। तो मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व कर लो तो 9 5 जा 45 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 45 प्लस 2 47, तो ये क्या बन जाएगा 47/5। ठीक है, तो देखो मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है, क्या करते हैं इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 को 9 से 95 से बात तो एक ही है, तो 9 5 जा 45 में आप ऐड क्या करते हो 2 को, तो 95 प्लस 2 45, तो 45 प्लस 2 47, यहाँ पे क्या आ जाएगी 47 आ जाएगी। और नीचे क्या है 5, तो इसका 5 क्या बनेगा बेस बनेगा। अब मुझे क्या करना है 47, मैंने जब इसकी फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया तो इसको क्या निकालना है, मुझे क्यूब निकालना है। ये क्या बन गया मेरे पास एक रेशनल नंबर बन गया। रेशनल नंबर में क्या लिख सकती हूँ 47 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब, ये लिख सकती हूँ। आई थी बात समझ। जब 47 का क्यूब की बात करती हूँ तो 47 मल्टीप्लाई बाय 47 मल्टीप्लाई बाय 47, बात करते हो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 5 का क्यूब तो आई थिंक सबको याद लगाना होगा 125 डायरेक्ट इनटू 125, अदरवाइज 5 मल्टीप्लाई 5 करके लिख देना। आया इतना समझ। और ऊपर क्या करना है 47 मल्टीप्लाई बाय 47 मल्टीप्लाई बाय 47 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है और नीचे 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन आप खुद से सॉल्व कर लोगे। तो आपका आज एक्सरसाइज का बेसिक पूरा कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। और आगे हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चन इसमें से फर्स्ट करवा दिया, बाकी 6 बचेंगे जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा दूंगी। तो ये एक्सरसाइज हमारी 2 डेज में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।